हेलो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आज मैं आपको जोधपुर के बेस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। एक वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। उसमें एक दिन की ट्रिप के बारे में था। ये सेकंड डे का ट्रिप है हमारा। इसमें मैं मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में बताऊंगी और एक जसवंत थाड़ा है जो कि मिनी ताजमहल है, उसके बारे में बताऊँगी। बहुत सुंदर है ये भी। और उम्मेद भवन और भी बालसमंद लेक सबके बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। टैक्सी से उतर के यहाँ से हम 1 किलोमीटर चढ़ाई करके गए थे। मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के रूप में जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनाया गया था। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसकी 400 फीट ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार हैं। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को इस किले में शूट किया गया है, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम शामिल हैं। महाराज अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिज़ाइन में किया गया है। बहुत सुंदर है ये, तो आप इसको ज़रूर देखें जब भी आप जोधपुर जाएं। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे घरों के पेंट जो हैं ब्लू कलर के हो रहे हैं। देखिए, आप देखिए, सारे घर पे ब्लू पेंट किया हुआ है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है ये। इस किले में 7 द्वारों के अलावा मोती महल, पर्ल पैलेस, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा करवाया गया था। शीश महल या हॉल मिरर्स बेहद आकर्षक हैं, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन के वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। फूल महल का निर्माण महाराज अभय सिंह ने करवाया था। आप देखिए कितना सुंदर नज़र आ रहा है ये। इसका नाम मेहरानगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। इसमें चमचमाता शीश महल, जिसे कि दर्पणों का महल कहा जाता है, वो भी शामिल था, जहाँ वह सोते थे। यह भी कहा जाता है महाराजा अजीत सिंह ने ही किले को, जिसे पहले चिंतामणि के नाम से जाना जाता था, इसका वर्तमान नाम दिया था। राठौर राजवंश के देवता सूर्य के संदर्भ में मेहरान का अर्थ सूर्य किला है। इस फोर्ट के खुलने का टाइम 9 बजे से 5 बजे तक है। शाम को 5 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है। यहाँ पर एंट्री फ़ी 100 रुपये है और इंटरनेशनल गेस्ट के लिए 600 रुपये है। और यदि आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 50 रुपये का टिकट है एलिवेटर का, नहीं तो आप इसमें पैदल भी जा सकते हैं। अंदर म्यूजियम में तरह तरह के औजार, पोशाक, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग तरह के औजार हैं पुराने ज़माने में जो यूज़ करे जाते थे, भाले वगैरह। और ये देखिए कांच का कितना ब्यूटीफुल काम किया हुआ है, बहुत बारीक बारीक, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। चारों तरफ ब्यूटीफुल नक्काशी थी। और ये देखिए चौपड़, जो कि राजा महाराजा खेलते थे। दरवाजे पे देखिए कितना सुंदर काम हो रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था ये। तरह तरह के पालने बने हुए थे। ये देखिए कितने सुंदर पालने हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है अंदर से। ये मोती महल है। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये म्यूज़ियम की शॉप है। किला बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर छोटा सा मार्केट भी है जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। जोधपुरी जूतियाँ भी मिल रही थी यहाँ पर।
फैब्रिक्स, दुपट्टे, जोधपुरी कुर्तियाँ, डेकोरेशन के आइटम, बैंगल्स, ज्वेलरी, सब सामान मिल रहा था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिए म्यूज़िक भी बज रहा था ऊपर छत पर, और यहाँ पर एक मंदिर था, हम मंदिर दर्शन के लिए गए। इसके बाद हम चामुंडा माता जी के मंदिर गए। यहाँ पर लेडीज़ के जाने का रास्ता अलग था और जेंट्स के जाने का रास्ता अलग था। कहा जाता है कि चामुंडा माता जी रावजोधा के लिए सबसे सम्मानित देवी थी। 1460 में मंडोर की पुरानी राजधानी से उनकी मूर्ति लाए और इसे मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया। इसके बाद फोर्ट से निकलकर हम रावजोधा रॉक पार्क की तरफ गए। यहाँ पर छोटे छोटे चट्टानों के अवशेष रखे हुए हैं इस तरह से। इसका एंट्री टिकट 100 रुपये का है और अंदर काफ़ी स्टेयर्स हैं जाने के लिए। इसके बाद हम निकल पड़े। रास्ते में महाराणा प्रताप का स्टैचू था। उसके बाद हम गए जसवंत थाड़ा, जिसे कि मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंत थाड़ा सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्मारक है जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। 1906 में जसवंत सिंह के बेटे महाराज सरदार सिंह द्वारा महाराज जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और स्मृति में निर्मित एक शिलालेख है। यह आज तक मारवाड़ शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। जसवंत थाड़ा जोधपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे शहर के कई शानदार वास्तुशिल्प स्थलों में से एक माना जाता है। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पर 30 रुपये एंट्री फीस है और यहाँ पर जाने के लिए आप सनग्लासेस और कैप वगैरह अवश्य ले जाएं। ये भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ये देखिए अंदर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। काफ़ी सुंदर बना हुआ है। जब भी आप जोधपुर जाएं तो इसे अवश्य देखने जाएं। काफ़ी ब्यूटीफुल है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ। ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम यहाँ से उम्मेद भवन पैलेस गए। ये देखिए उम्मेद भवन पैलेस है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर ज़िले में स्थित एक महल है। दुनिया की सबसे बड़े निज महलों में से एक है। ताज होटल का ही अंग है ये। इसका नाम महाराज उम्मेद सिंह के पुत्र ने दिया था, जो वर्तमान में इसके मालिक हैं। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं। ये देखिए अंदर से कितना सुंदर है ये। इसके निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा हुआ है, जिसने क्रोध में आकर यहाँ के राठौर वंश को अकाल और महामारी का श्राप दे दिया था। इसके बाद 1920 के दशक में जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक अकाल का सामना करना पड़ा था। अकाल के कारण इस रियासत के स्थानीय लोगों ने तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह के रोजगार की मांग की थी, तो उनको रोजगार देने के लिए राजा ने एक भव्य महल के निर्माण का फैसला किया और ये महल बनवाया। इसके म्यूजियम में मध्यकाल की कई तस्वीरें, स्मृति चिन्ह, तलवार, बर्तन, ये देखिए महाराजाओं की शील्ड है। इस महल के एक हिस्से को साल 1971 में होटल में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें लगभग 70 से अधिक कमरे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के कमरों की कीमत लगभग 22,000 रुपये प्रति नाइट है। यह महल भारत के सबसे महंगे महलों में से एक है। इसके निर्माण की लागत लगभग 11 मिलियन रुपए थी, जो इस समय की सबसे बड़ी लागत थी। इस महल को मुख्यतः 3 कार्यात्मक भागों में बांटा गया, जिसमें पहला शाही परिवार का निवास है, दूसरा ताज पैलेस होटल है और तीसरा संग्रहालय है, जिसे 20वीं शताब्दी के शासकों की वस्तुओं का प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह लगभग 26 एकड़ भूमि के क्षेत्र में 15 एकड़ बागानों सहित बनाया गया है। इसमें एक सिंहासन कक्ष, निजी मीटिंग हॉल, दरबार हॉल, दावत खाना, निजी डाइनिंग हॉल, बॉल रूम, लाइब्रेरी, इंडोर स्विमिंग पूल और कई चीज़ें शामिल हैं। इस महल को ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा चलाया जाता है, जिसके कारण इसे ताज उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर भी कहा जाता है। ये देखिए इसमें तरह तरह की क्लॉक रखी हुई हैं, बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन की हैं, तरह तरह की शेप की हैं।
काफ़ी सारी वैरायटी है क्लॉक की। हारमोनियम शेप और भी तरह तरह की शेप थी। ये देखिए, अब इसके बीच के हिस्से में आ गए हम महल के। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। और यहाँ पर विंटेज कार का कलेक्शन भी है, जिसे आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी विंटेज कार है यहाँ पर। आधे हिस्से को इन्होंने होटल का रूप दे दिया है, जिसे ताज ग्रुप चलाता है। यहाँ पर एंट्री नहीं है सब लोगों की, यहाँ पर केवल रूम बुक कर सकते हैं और टेबल बुक कर सकते हैं, तभी जा सकते हैं। उसके बाद हम लंच के लिए, जिप्सी नाम का होटल है ये, और इसमें थाली मिलती है, मारवाड़ी थाली, जिसमें कि एक जना ही खा सकता है। इसमें 2 जने शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बहुत टाइप की वैरायटी थी। ये देखिए आप, तरह तरह के फरसान, चटनियाँ, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, आलू की सब्जी, हरे टमाटर की सब्जी, मिठाई, कड़ी, दाल, ये देखिए सांगरी की सब्जी, और भी ना जाने क्या क्या, बाजरे की रोटी, बासुंदी, बाजरे का चूरमा, नॉर्मल चूरमा, बहुत सामान था। टेस्टी थी थाली काफ़ी। उसके बाद हम रिज़ॉर्ट में आ गए थोड़ी देर। फिर उसके बाद रात को हम बालसमंद लेक गए। यहाँ पर पहले पब्लिक की एंट्री थी और यहाँ पर हम साथ साथ पिक्चर की शूटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है। अब यहाँ पर केवल टेबल बुक करके, डिनर की टेबल बुक करके ही जाया जा सकता है, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं है। हम लोगों ने भी टेबल बुक कर दी और इसके अंदर गए। काफ़ी ब्यूटीफुल है ये देखिए लेक। रात में गए थे तो थोड़ा अंधेरा था, रोशनी कम थी। ये इनका रेस्टोरेंट है। और उसके बाद एक ग्राउंड में भी एक कबाब के नाम से है, यहाँ पर कबाब आउटलेट के नाम से यहाँ पर बुक करी थी हमने टेबल। ये देखिए यहाँ पर शेफ़ खाना बना रहे हैं, कबाब प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टर और मेन कोर्स भी था। हमने केवल स्टार्टर ही ऑर्डर किया था। म्यूज़िक भी चल रहा था, लाइव म्यूज़िक। उसके बाद पापड़ आए इस तरह से, सैलेड और चटनी आई। ये हमारा स्टार्टर था, लेकिन हमें स्टार्टर इतना पसंद नहीं आया, तो इसलिए हमने यहाँ डिनर नहीं किया। और बस लेक घूमते हुए हम वापस अपने रिजॉर्ट आ गए। 2 दिन में आप पूरा जोधपुर कवर कर सकते हैं। 2 दिन की पूरी वीडियो मैंने आपको दे दी है। एक पहले वीडियो दी थी कल और एक आज वीडियो पोस्ट करूँगी मैं। अब हम लोग कुंभलगढ़ की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर रहने के लिए तरह तरह के रिजॉर्ट बने हुए हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।